अच्छा, अगर तो आप जर्मनी जाना चाहते हैं या अपने बच्चों को भिजवाना चाहते हैं या फिर यूरोप के किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है, ठीक है ना? इसको गौर से देखिएगा, इसमें कुछ मैं फिगर्स और कुछ सबूत आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये जो मैं बातें करने लगा हूँ, ये हवा में नहीं है, ये पूरी छान-बीन करके ये मालूमात ली गई हैं कि किस कदर सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशो अच्छी जर्मनी की है। अगर आप फ्रांस भी जाना चाहते हैं तो जर्मनी का वीज़ा लगवा लें, फिर आप पूरे 27 शेंगन कंट्रीज़ घूम सकते हैं, ठीक है जी। तो जर्मनी का पहले सबसे मैं आपके सामने डाटा रखता हूँ जो उनकी सरकारी वेबसाइट ने शेयर किया है कि अब तक कितने लोगों ने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया, कितने लोगों को मिला और कितने लोगों को मल्टीपल वीज़ा मिला, तो ये ज़रा गौर से देखिएगा। क्योंकि सरकारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल यानी 2023 में 14,59,560 लोगों ने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया और जिनमें से 12,33,561 लोगों को वीज़ा जारी किया गया और इनमें 11,15,424 लोग ऐसे थे जिनको मल्टीपल एंट्री दी गई। ये मैं अपनी जो है ना बातें हवा में नहीं कर रहा, ये बिल्कुल डाटा शेयर कर रहा हूँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जर्मनी किस-किस किस्म का वीज़ा जारी करता है और उसके बाद फिर इस वीज़े को हासिल कैसे किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए और क्या आप बगैर एजेंट के घर बैठे कंप्यूटर की स्क्रीन खोलकर भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, तो फिर कितने पैसे लगेंगे। चलें, पहले देखते हैं कि जर्मनी के पास किस-किस किस्म का वीज़ा है। टूरिस्ट एंड विज़िटर वीज़ा, ये वो लोग हैं जो जाते हैं अपना वहाँ पे सैर करने के लिए, सैर व तफरीह के लिए और इनका स्टे जो है ना वो 3 महीने से कम का होता है। उसको टूरिस्ट या विज़िटर वीज़ा कहा जाता है। वो अलग बात है कि आपको जर्मनी जो है वो 1 महीने का वीज़ा देती है, 15 दिन का देती है या 2 महीने का देती है, लेकिन ये शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है। इसके साथ-साथ दूसरा वीज़ा होता है फैमिली रीयूनियन वीज़ा, यानी कि अगर आप वहाँ के आपका हस्बैंड वहाँ पे रहता है तो आपको एक वीज़ा मिलता है एज़ उसकी वाइफ़ आप जा सकती हैं या आपकी वाइफ़ वहाँ पे हस्बैंड पाकिस्तान में है तो वो हस्बैंड को वीज़ा मिलेगा या किसी के पेरेंट्स आते हैं तो इसको कहते हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा। उसके बाद होता है जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा ये है कि 1 साल के लिए आपको वीज़ा दिया जाता है, आप जर्मनी में जाएँ, वहाँ जाके अपनी स्किल के मुताबिक, अपने हुनर के मुताबिक, अपने डिप्लोमे के मुताबिक वहाँ पर जॉब तलाश करें और उसके बाद जब जॉब मिल जाएगी उसका ऑफ़र लेटर, उसका जॉब लेटर इमिग्रेशन ऑफिस को दें और आपको पक्का वीज़ा मिल जाएगा। ये आप जो वीज़ा है ना जॉब सीकर वीज़ा, ये अपने मुल्कों में बैठ के वहाँ की एम्बेसी से जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने तालीम हासिल की हो, कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री, जिस शोबे में आप जाना चाहते हैं उसकी टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ज़ुबान का थोड़ा कोर्स होना चाहिए, पैसे आपके पास स्टेटमेंट के लिए होने चाहिए। तो ये हो गया जनाब जॉब सीकर वीज़ा। स्टडी वीज़ा, लैंग्वेज लर्निंग यानी कि ज़ुबान सीखने का। तो जो स्टूडेंट जाते हैं जर्मनी में उनकी स्टडी फ्री होती है, कोई ट्यूशन फ़ीस वगैरह नहीं होती, तो इसलिए जर्मनी में स्टूडेंट भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में जाते भी हैं, ठीक है ना। जर्मनी में स्टडी करने का फ़ायदा एक ये होता है कि आपकी वहाँ पे तालीम मुफ्त है और अगर आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं जो कि आपको 20 घंटे अलाउ है तो वो सारी की सारी आपकी बचत हो जाती है। मतलब बचत इस सेंस में कि आपका खाना पीना और जो आपने वहाँ रहना है वो गुजारा हो सकता है, आप पाकिस्तान से पैसे नहीं मंगवा सकते, ठीक है जी। ये जनाब हो गया आपका स्टडी वीज़ा। इसके साथ साथ वर्किंग वीज़ा। वर्किंग वीज़ा होता है कि जो ऑलरेडी जर्मनी से जॉब लेटर ले लेते हैं, ठीक है ना। बाज़ लोगों को पाकिस्तान बैठे ही जो है ना वो किसी कंपनी से, अच्छी कंपनी से जॉब लेटर मिल जाता है और उस जॉब लेटर के बिहाफ पे वो एम्बेसी से वीज़ा ले लेते हैं। इसके बाद होता है बिज़नेस वीज़ा। अगर आपने वहाँ पे जाके बिज़नेस करना है, आपके पास पैसा है और आप जर्मनी में जाकर सेटल होना चाहते हैं तो वो भी एक अलग से वीज़ा होता है। आपको उनकी जो है ना वो कम से कम 6 महीने के लिए जो है ना वो वीज़ा मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मुल्कों ने गोल्डन वीज़ा भी जारी किए हैं कि आप उनके मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करें और आपको वो वीज़ा जारी कर देंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा एयरपोर्ट ट्रांज़िट वीज़ा होता है, यानी कि जो लोग जिन्होंने वहाँ पे कुछ अर्सा स्टे करना होता है, उनकी फ़्लाइट में डिले होती है तो एयरपोर्ट पे जो है ना ट्रांज़िट वीज़ा वो भी जारी किया जाता है। गेस्ट एंड साइंटिस्ट वीज़ा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जर्मन की वहाँ की जो हुकूमत है या वहाँ के जो अदारे हैं वो स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाते हैं और अपने मुल्कों में और उनको भी वीज़ा जारी किया जाता है। ये वीज़ा एक उनके लिए भी होता है, ठीक है जनाब। इसके साथ साथ एक होता है ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप वीज़ा, यानी कि आप अगर वहाँ पे किसी जो वहाँ की उनकी फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जाते हैं कुछ महीनों के लिए या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ये वीज़ा भी एक उनका जर्मनी का होता है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा होता है। ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो मतलब गैर मुल्की होते हैं और
उनको जो है ना वो कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां होती हैं या ऐसी बीमारियां जिनका इलाज उनका प्रॉपर उनके मुल्कों में नहीं हो रहा होता, और फिर वो एम्बेसी से रब्ता करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स लगाते हैं, डॉक्टर की सजेशन लगाते हैं, तो उनको फिर इलाज की गरज से वीज़ा दिया जाता है। और ऐसे लोगों को वहाँ पे पेपर्स भी बन जाते हैं इनके, ठीक है ना। जैसा कि फ्रांस में अगर कोई आता है स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पे हुकूमत उनको परमानेंट पेपर भी दे देती है, इलाज भी करती है और उनको जो है ना वो नेशनैलिटी भी दे देती है। इसके अलावा ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशन वीज़ा होता है, यानी कि आप वहाँ पे नुमाइश हो रही है, नुमाइश के लिए जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सियालकोट फैसलाबाद से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जाते रहते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी प्रोडक्ट्स की मशहूरी के लिए। वहाँ स्टॉल्स मेले होते हैं, तो वहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाते हैं। तो ये फेस्टिवल मेले भी फेस्टिवल के लिए वीज़ा जो है ना ये भी जारी किया जाता है, ठीक है जनाब। अब आ गया जनाब आखिर में जो मतलब फ़िल्म फेस्टिवल होते हैं या ऐसे जो कि रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, उनके लिए भी वीज़ा जारी किया जाता है, ताकि देखा ना कुछ लोग शूटिंगों के लिए जाते हैं, कुछ लोग वैसे जहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं उनको इन्विटेशंस होते हैं, कुछ की मजहबी रसूमात होती हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिख यात्री पाकिस्तान में जैसे आते हैं हर साल बैसाखी पे या जैसे भी, सिमिलरली अगर जर्मनी में किसी की कोई मजहबी इन्विटेशंस हैं मजहबी रसूमात के लिए, तो वो उनको भी वीज़ा जारी किया जाता है। अच्छा, वीज़ा हासिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जी एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो कि उनकी वेबसाइट से मिलेगा। आप लिखेंगे ना कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जर्मन एम्बेसी, तो इस तरह का कुछ गूगल में लिखेंगे तो आपको वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म सामने आ जाएगा। आपने उसको सही-सही और सच्ची-सच्ची इन्फॉर्मेशन डाल के फ़िल करना है, ठीक है ना? उसके बाद इसको डाउनलोड करके उसको जो है ना वो जमा भी करवा देना और प्रिंट भी निकलवा लेना है। उसके बाद जनाब पासपोर्ट चाहिए आपको, जो कि तकरीबन 6 महीने अभी उसके ख़त्म होने में अभी तारीख बाकी हो, ठीक है जी, 6 महीने तक वो वैलिड हो, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो चाहिए आपको। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो कि 30,000 यूरो तक आपको कवर करे, क्योंकि आपने वहाँ पे जाना है और आपको अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो फिर हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जो है ना वो इसमें कवर होगी, ये भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा ट्रैवल आइटिनरी होती है, उसमें आपने जनाब सारा कुछ लिखना होता है, अपनी ब्रीफ हिस्ट्री कि आपने कब जाने का प्लान किया है, वहाँ कहाँ-कहाँ रहेंगे, और आप अपने बारे में भी थोड़ा लिख सकते हैं कि मैं मतलब मेरी तालीम क्या है, मेरा कारोबार क्या है या मेरी जॉब क्या है, यानी कि समरी आपने लिख के वो भी डिपॉज़िट करवानी होती है। और इसके अलावा सबसे जो अहम चीज़ है बैंक स्टेटमेंट होती है, प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी कि आपके पास जो वहाँ जाने के लिए फ़ंड्स हैं और पैसे जो है ना वो कम से कम 6 माह के जो है ना बैंक स्टेटमेंट में आपने शो करने होते हैं, ठीक है जी। वो जितने भी ज़्यादा आप कर लें उतना ही चांस होता है वीज़ा लगने का। 20 लाख रख लें, 20 लाख खैर थोड़ा है, ज़्यादा कर लें 30, 40, 50 लाख, 60 लाख, तो अगर आपके पास हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ शो कर सकते हैं, ठीक है जी। एफआरसी जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स आपने करके उसके बाद फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वो अपॉइंटमेंट भी आपको जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट से ही मिलेगी, आप उसको चेक करते रहें, कोई भी स्लॉट हो उसको बुक कर लें और इंटरव्यू वाले दिन वहाँ पे पहुँच जाएँ। और फिर जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, पूरी फाइल है, वो उनको दे दें जो जो कुछ आपसे मांगेंगे। और इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 15 दिन, यानी कि मिनिमम 15 दिन के अंदर ये वीज़ा आपका जो है ना वो लगा देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात महीना भी लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते और वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो अगर आप सीरियसली कोशिश करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी काम दुनिया में नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ना, अगर आपको बताता हूँ ना कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद भी मुझसे राब्ता करते हैं कि भाजी तुसी साडा कर दियो, फिर साडे को तो नहीं होना। ओ भाई अगर मैं करूँगा तो मैं भी फिर एजेंट ही हुआ, तो बेहतर या फिर किसी एजेंट को पैसे दे ले। मेरा मकसद होता है कि आप खुद काम करें। खुद का मतलब खुद का मतलब मैं नहीं फिर आ जाता, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि जी भाजी हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप हमसे जो है ना आप हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लें और वीज़ा हमारा अप्लाई कर दें। भाई ऐसा नहीं है, वीज़ा आपको ही अप्लाई करना है। नहीं अगर आपको करना आता तो फिर एजेंट इसी काम के पैसे लेते हैं, फिर उन्होंने को जाओ तो उन्होंने लखां दियो, ठीक है ना। जो वीडियोस बनाते हैं उस पे सर्च किया करें आप। बैंक स्टेटमेंट की आपको पड़ी होती है कि जी मैं बैंक स्टेटमेंट बनानी है, बाहर घलना है मुंडे नूं, आपको पड़ी होती है मैंने एडमिशन लेना है, मैंने ये करना है, पूरी तैयारी करते हैं। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि 5, 4, 7 मिनट की जो वीडियोस यूट्यूब पे होती हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने
दूसरे यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा, जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने बनाई होती हैं कि जी हाउ टू अप्लाई जर्मन वीज़ा फॉर्म, हाउ टू फिल जर्मन वीज़ा फॉर्म, इस तरह की चीज़ें आप यूट्यूब पे सर्च किया करें, बहुत सारे तरीके आ जाते हैं, वो लर्न किया करें, कम से कम 1 महीना रोज़ाना वीडियो कोई ना कोई देखा करे, 1 महीना, तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है ना? ये अंदर की बातें आपको कोई नहीं बताता, ठीक है ना? इस पे अमल किया करें, अगर आप देखें नहीं खुद करेंगे तो फिर एजेंटों को पैसे दें, 2 ही हल है, तीसरा हल कोई नहीं है। जहाँ रहें खुश रहें, औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।